हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सम। मेरे पास यहाँ पर एक पीडीएफ है और उसके इमेज में अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखूं तो क्वेश्चन नंबर 6 पे स्ट्रेट अवे लिखा है कि x इज अ नॉर्मल वेरिएट, मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सम है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है जरा समझो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का फॉर्मूला याद रखना है, विच इज z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, और इसी के बेस पे मैक्सिमम z नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स को आपको करना है। अभी क्या होगा अगर क्वेश्चन नंबर 6 में देखूं, x इज अ नॉर्मल वेरिएट विथ मीन 10, मतलब आपको मीन 10 दिया है एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 4, स्टैंडर्ड डिवीजन आपको दिया है 4। ओके, एंड बोला है फाइंड एक 3 सब क्वेश्चंस दिया है, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। वो ये है कि हमेशा याद रखना कि ये जो होता है ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये होता है 0, ये होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारा रीजन। टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, ये हमको पता है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी दो पार्ट में डिवाइड होगा। टोटल 1 है ना, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी इधर पे 0.5 और इधर पे 0.5 दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब मुझे करना है क्या जरा समझो। मेरे क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास m अवेलेबल है इज इक्वल टू 10 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 4 अवेलेबल है। ओके, m एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 4 इज अवेलेबल, फाइंड दिस। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो z बना लेते हैं। ठीक है, z क्या हो जाएगा? x माइनस 10 अपॉन 4। तो ये तो मेरे पास अवेलेबल हो गया। मैंने m की जगह 10 पुट कर दिया, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन की जगह पे 4 पुट कर दिया। अभी वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी x माइनस 14 मॉडुलस इज लेस देन 1। ओके, मतलब x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 14 हो गया। करेक्ट है, x इज इक्वल टू 14 हो गया। इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे z इज इक्वल टू 14 माइनस 10 अपॉन 4 लिखना है। ओके, तो 14 माइनस 10 अपॉन 4 मतलब 4/4, तो z कितना आ गया? 1। इसका मतलब अब ये जो प्रोबेबिलिटी है हम लोग उसको z डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से करेंगे। z हमारा यूज हो रहा है नॉर्मल वेरिएशन के हिसाब से करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से करेंगे। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम इस प्रोबेबिलिटी को कन्वर्ट करेंगे, ऐसा लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। इसके बदले अभी क्या आ जाएगा? z, वो भी मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस रहेगा, एंड लेस देन 1 वैल्यू आया तो 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ z मॉडुलस लेस देन 1। अब z मॉडुलस का मतलब क्या होता है? जब भी मैं बोलता हूं z मॉडुलस 1 मतलब z इज प्लस माइनस 1, अगर मैं मॉडुलस हटा दूं तो। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो है -1 से लेके 1 तक। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पूरा। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यूज निकालनी। तो मैं लिखूंगा इधर प्रोबेबिलिटी एरिया फ्रॉम z -1 to 1। करेक्ट है, -1 to 1 पूरा एरिया रहेगा। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी एरिया फ्रॉम z 0 to 1, ये भी तो बोल सकता हूं मैं, z 0 to 1, मतलब मैं 0 to 1 फाइंड आउट कर लूं और इंटू 2 कर दूं तो भी एक बात है। अब मुझे नेगेटिव इंटरवल का ना ग्राफ में दिया ही नहीं है, इसका एक टेबल है, उस टेबल से हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पे टेबल दिया है। ओके, इस टेबल की अगर मैं बात करूं तो इस टेबल में आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड का ही दिया है, वो भी 3 तक, 0 to 3 तक दिया है, इन्फिनिट तक नहीं दिया है, ऑब्वियसली नहीं दिया रहेगा। तो हमें क्या करना है, 0 to 1 का निकालना है, पॉजिटिव साइड का इंटू 2 कर देना है, वी विल गेट द आंसर। तो ये हो जाएगा 0 to 1, 1 मतलब यहां पर है, इसका वैल्यू है 0.3413। ये देखो, इसको अगर ध्यान से देखेंगे 0 to 1 देखना है तो 0.31, तो ये रहेगा 2 इंटू 0.3413, और इसको कैलकुलेटर में अगर डाल देंगे
तो पहले का आंसर मुझे आ जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 0.3413, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.6826। ये पहले का आंसर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, दूसरा पार्ट मेरा क्या है, दूसरा पार्ट क्या है मेरा, कि मुझे आगे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, मुझे आगे इसको सॉल्व करना है, और सब क्वेश्चन उसका जो दिया है, उधर पे जाते हैं, जो क्वेश्चन दिया है आपको, सब क्वेश्चन जो दिया है वो है ये, ठीक है। तो क्या दिया है ये, प्रोबेबिलिटी, सब क्वेश्चन जो दिया, प्रोबेबिलिटी 5x लेस देन इक्वल टू 18, इसके लिए पूछा है क्वेश्चन। मेरा काम क्या है, मुझे पता है कि मेरा z क्या है, x माइनस 10 अपॉन 4। मैं फॉर x इज इक्वल टू 5 के लिए अगर करूंगा तो ये z कितना आ जाएगा, 5 माइनस 10 बाय 4, मतलब माइनस 5 बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 5 बाय 4 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 4, अगर मैं करूं, दिस विल बी, सो वी आर गेटिंग z एज माइनस 1.25। ये किसके लिए मिल रहा है मुझे, ये जब x इज इक्वल टू 5 है, और जब x इज इक्वल टू 18 है, तो ये क्या हो जाएगा, 18 माइनस 10 अपॉन 4, मतलब 8 बाय 4, तो वो टाइम पे z मुझे मिल रहा है 2। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, जरा ध्यान देना, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी 5 के टाइम पे क्या आया, माइनस 1.25 लेस देन इक्वल टू x, अब क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 18, अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी जो निकालना है वो माइनस 1.25, मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है, ये इनफाइनाइट है, ये माइनस इंफिनिटी, ये 0 है, मुझे क्या करना है, माइनस 1.25, मतलब यहां पे अगर मैं काउंट करूं और थोड़ा आगे 2, ये हमारा है प्रोबेबिलिटी का रीजन। ओके, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम क्या करेंगे, 0 to 2 निकालेंगे और 0 to 1.25 निकालेंगे, एरिया ही निकालना है ना, तो हम लोग वो जो ग्राफ दिया है उस ग्राफ में से वैल्यू दोनों का निकालेंगे। तो मैं ऐसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी माइनस 1.25 लेस देन इक्वल टू, यहां पर x के बदले हो जाएगा z लेस देन 2, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी एरिया फ्रॉम z 0 to 1.25 प्लस प्रोबेबिलिटी एरिया फ्रॉम z 0 to 2, है ना। ओके, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 5 लेस देन x लेस देन 18, हमें जो आंसर आएगा ये एरिया और ये एरिया का प्लस करके, अब ये कैसे आएगा, देखो ये आएगा ऐसे, यहां पे देखो, सब लोग का ध्यान मुझे यहां पे चाहिए, प्रोबेबिलिटी एरिया 0 to 1.25, तो 0 to 1.2 यहां पर है, ठीक है, ये देखिए 1.2 यहां पर है ना, 1.2 5 के लिए आगे जाना पड़ेगा, तो मुझे देखना पड़ेगा 5, ये देखो ये, तो 1.2 से 5 तक, मतलब ये 0.3944 प्लस 0 to 2, तो 0 to 2 मतलब डायरेक्टली ये 0.4772, तो यहां पे मेरा आंसर आ रहा है 0.4772 प्लस 0.3944, तो मुझे आंसर आ गया 0.8716, दैट्स इट। तो ये हमारा आया है दूसरा पार्ट, ठीक है, अभी एक और पार्ट बाकी है, बराबर, ओके, तो वो भी कर लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 12 बोला है, ठीक है, तो ये भी कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 12 के लिए भी कर लेते हैं, सो दिस विल बी थर्ड, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 12। अब मुझे पता है कि z मेरा है x माइनस 10 अपॉन 4, तो अभी x इज इक्वल टू 12 के लिए अगर मैं करूं तो मेरा z क्या होगा, 12 माइनस 10 बाई 4, मतलब z हो गया 2 बाई 4, z हो गया 1 बाई 2, मतलब z हो गया 0.5। तो मैं अब इसको कन्वर्ट कर दूंगा, x बन जाएगा z लेस देन इक्वल टू 12 बन जाएगा 0.5।
अब इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा, ध्यान देना सब लोग। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ये 0 है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, z लेस देन इक्वल टू 5, मतलब सपोज अगर यहां पर 0.5 है तो z जो रीजन है हमारा ये पूरा लेस देन पूरा है, पूरा रीजन है, और यहां पर बीच में 0 भी है, तो 0 से लेके 0.5 तक का हम लोग टेबल्स ग्राफ से निकाल लेंगे। और ये तो 0.5 रहता ही है ना, मैंने क्या बोला था, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, तो इसमें 0.5 इधर है और 0.5 इधर है, और दोनों का ऐड होके 1 होता है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये हमको पता है। अब मैंने क्या बोला, आपको बोला है प्रोबेबिलिटी z लेस देन इज इक्वल टू 0.5, मतलब z 0.5 से छोटा है, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, एरिया फ्रॉम z माइनस इंफिनिटी टू 0 तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा एरिया फ्रॉम z 0 टू 0.5 भी आएगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये है, ये तो माइनस इंफिनिटी टू 0 कितना होता है, 0.5, प्लस प्रोबेबिलिटी एरिया 0 टू 0.5 कितना होता है, ये हमें निकालना पड़ेगा, तो ये हम लोग निकाल लेंगे। हाँ, यहां पे दिया है देखो, कितना दिया 0.5 का, 0 टू 0.5 का 0.1915, ओके। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0.5 प्लस 0.1915 एंड वी हैव गॉट द आंसर एज 0.6915, दैट्स इट, यही हमको निकालना था। लेस देन इक्वल टू 12 बोला है, तो लेफ्ट साइड का पूरा रीजन पॉइंट पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने जो किया है वो क्या है, हमने 3 सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, इस टॉपिक का, ओके, तीनों भी सब क्वेश्चन कर लिया, ओके। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने इस क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन से वो तीनों को तीनों सॉल्व कर लिया है। एक बोला था प्रोबेबिलिटी x माइनस 14 का मॉडुलस, तो मैंने x इक्वल टू 14 पुट करके z का वैल्यू निकाला, लेकिन उस z को जो x z में कन्वर्ट होता है तभी हम उसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको मॉडुलस में ही रखा है, विच इज लेस देन 1, एंड z मॉडुलस एरिया फ्रॉम -1 to 1 होगा, क्योंकि मॉडुलस को जब हम ओपन करते हैं तो प्लस माइनस 1 देता है, इसलिए हमारा 2 into 0 to 1 हमने एरिया टेबल से निकाला। सेम चीज हमने यहां पर फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी 5 और 18 के बीच का निकालना है, तो 5 पुट करके जो वैल्यू आया वो लिख दिया, x बन गया z, और 18 पुट करके जो आया वो लिख दिया, मतलब -1.5 से लेकर 2 तक है हमारा रीजन, तो उन दोनों को अलग अलग टेबल से निकाल के हमारे पास जो ग्राफ था उससे निकाल के वैल्यू निकाल दिया। सेम चीज हमने x लेस देन इक्वल टू 12 के लिए किया। x लेस देन इक्वल टू 12 का ये फायदा हो गया कि लेफ्ट साइड पूरा रीजन आ रहा है, मतलब 0.5 पूरा आ रहा है, जो कि माइनस इंफिनिटी टू 0 है, एंड देन 0 टू 0.5 का हमने निकाला, विच इज 0.1915, एंड देन वी हैव गॉट द आंसर। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यही कंसेप्ट है, ऐसे बेस के समझाने हैं कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में पॉइंट, मतलब जो पॉजिटिव वाला इंटरवल है वो 0.5 होता है, नेगेटिव वाला इंटरवल है वो 0.5 होता है, एंड जो भी रीजन के हिसाब से हमें सॉल्व करना है, अगर ये 0 to 1 निकालना है, 0 to 1.5 निकालना है, वो ग्राफ से निकलता है, समटाइम्स दे विल गिव यू इन द क्वेश्चन आल्सो, और उसको सॉल्व करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के और भी सम्स में अपलोड करूंगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।